नमस्कार प्यारे साथियों। वैसे आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपसे थोड़ी सी बातें करने आया हूँ। और पता है, थोड़ा सा आज मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा सा आपसे आज हंसी मजाक वाली बातें कर ली जाए। तो एक बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये कहानी पता है, ये हास रस से भरी हुई कहानी है। और ये कहानी आपको बहुत आनंद देने वाली है, क्योंकि महाकुंभ का स्नान चल रहा है और उसी से जुड़ी हुई कहानी है। तो चलिए आगाज करते हैं, इस कहानी की शुरुआत करते हैं आप सभी प्यारे मित्रों के साथ। तो आप सभी कहानी कैसी लगी लास्ट में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए, कहानी कुछ यूं है, गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। कहानी ये है कि महाकुंभ का समय चल रहा है। तो तीन मित्र थे जो बहुत ही खास थे। एक बनिया था और एक यादव थे और एक थे आपके ब्राह्मण जी। कोई बुरा ना मानिएगा अगर होगा तो। ठीक, कहानी समझाने का सिर्फ मनोरंजन ही मेरा उद्देश्य है। ठीक, तो बात यूँ होता है कि तीनों लोग तैयारी बनाते हैं कि चलिए चलते हैं, कुंभ का स्नान किया जाए। तो जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित जी हैं, और साथ में जो यादव जी हैं और जो बनिया हैं, तीनों लोग अपनी अपनी तैयारी करते हैं। और पता है, सब लोग अपने कपड़े रखते हैं और खाने के लिए भी सब लोग अपना अपना इंतज़ाम करते हैं। इंतज़ाम यूँ होता है कि जो बनिया हैं उन्होंने क्या रखा है, तो उन्होंने अपने पास में अपनी दुकान से बढ़िया काजू है, बादाम है, मेवा है, बढ़िया बढ़िया गजब गजब का आइटम चुन चुन के रखा है कि रास्ते में खाएंगे। ठीक, उधर यादव जी क्या करते हैं, तो यादव जी ये करते हैं कि वो अपने साथ में दूध और दूध से बना जो खोया है उसको रख लेते हैं और निकल पड़ते हैं। और उसके बाद पता है, जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनके पास ज़्यादा विशेष कुछ नहीं था ले जाने के लिए। तो उन्होंने ये सोचा, उन्होंने उनके पास कुछ चावल पड़ा हुआ था और साथ में चावल के अलावा दाल पड़ा हुआ था। तो चावल व दाल पड़ा था, तो उन्होंने सोचा कि हम चलते हैं, चावल दाल लेकर चलते हैं और रास्ते में कहीं जुगाड़ बनेगा तो ही बनाएंगे और वहीं भोजन करेंगे। चलिए, तो तीनों लोग अपना अपना सामान पैक कर चल देते हैं। और रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद पैदल चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको लगता है कि यार अब तो भूख लग रही है, कुछ खाया जाए। ठीक, तो भूख लगी और उसके बाद तीनों लोगों को भूख लगी। अब सोच रहे हैं कि कौन खाए कौन ना खाए, क्योंकि खाने का कोई नाम नहीं ले रहा, सब लोग चले जा रहे हैं। ठीक, अब उसमें से जो यादव जी हैं वो किनारा काटना शुरू कर दिए। और जैसे यादव जी किनारा काटना शुरू कर दिए और साइड में हुए, और पंडित जी तुरंत आइडिया लगा ली कि यादव जी को भूख लगी है और ये कुछ न कुछ कारनामा जरूर करेंगे। और यादव जी साइड में और चुपचाप एक गिलास दूध निकाले और घट घट करने लगे। उधर सब ये बात जो है पंडित जी ने देखी। उसी के समय क्या हुआ कि जस्ट जो बनिया थे, जो बनिया महोदय थे, उन्होंने भी किनारा काटा। और वो क्या करते कि बढ़िया आराम से एक पैकेट काजू निकाले और खटाखट काटना शुरू कर दे। देखिए, जो बनिया हैं और यादव हैं, इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया। जो ब्राह्मण देवता थे, जो आपके पंडित जी थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि वो तो लाए थे चावल और दाल लिए थे। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे वो करें, क्योंकि चलना भी था और खाना भी था। तो ब्राह्मण ने दिमाग लगा लिया। उन्होंने ये सोचा कि कुछ आइडिया लगाते नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ठीक, उन्होंने दिमाग लगाया और ये कहा, शाम हो गई तो कहा गया कि चलिए अब यहीं रुकते हैं और उसके बाद सुबह चलते हैं। तो ब्राह्मण ने दिमाग लगाया और बड़ा प्यारा दिमाग लगाया, बड़ा तगड़ा। उन्होंने ये कहा कि चलिए देखिए, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि सब लोग कुछ बनाते हैं और बढ़िया अच्छे से खाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा क्या बनाया जाए पंडित जी। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि देखिए, मेरे पास चावल है और इनके यादव जी के पास दूध है और इनके पास क्या है, दूध हो गया, और जो काजू है, जो मेवा है, बनिया जी के पास है, सब कुछ है। बस एक ही चीज़ नहीं, वो पता है क्या, चीनी नहीं है। तो चीनी का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि चावल मेरे पास है, चीनी का इंतज़ाम हो जाए और दूध भी है और मेवा भी, बढ़िया खीर बनाई जाए और गजब की रच के पेट भर के खाया जाए। ये पूरी प्लानिंग तैयार हो गई।
ठीक। और अब क्या होगा देखिए, अब पंडित जी ने क्या सोचा कि दाल हमारे पास है, इसको बेच लेते हैं और दाल बेच के चीनी का जुगाड़ कर देते हैं। तो यादव जी को भेज दिए कहाँ पर, चीनी लाने। तो चीनी आ गई, अब बढ़िया मस्त एकदम लाजवाब, एकदम पेवर देसी दूध की एकदम बढ़िया खीर बन के तैयार हो गई। खीर में बढ़िया मटेरियल पड़ा हुआ था, एकदम खीर बनकर तैयार हो गई। इतनी खुशबू आ रही थी कि लोग पागल हो रहे थे कि कब मिले खाने को। अब इसमें पता है जो पंडित जी थे, कोई बुरा मत मानना अगर ब्राह्मण होगा पंडित होगा तो, पंडित जी ने ये सोचा यार वो बहुत तेज लगी है और ये पूरी खीर अगर खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी खीर कैसे मिलेगी उसके लिए कुछ ना कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पंडित जी ने सोचा क्या दिमाग लगाया जाए। तो पंडित जी ने ऐसा कहा कि चलिए यादव जी को बुलाते हैं, बनिया जी को बुलाते हैं, इनसे ये कहते हैं कि भाई देखिए खीर जो है, खीर जब ठंडी हो जाती है तब ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। मतलब ठंडी खीर ज़्यादा अच्छी लगेगी, अभी गर्म है तो मीठी कम लगेगी, अगर ये ठंडी हो जाए तब ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो चलिए ऐसा करते हैं कि खीर को जो है हम लोग सुबह खाते हैं। ठीक, तो खीर को बढ़िया अच्छे से एक उसमें पैक किया गया और उसके बाद आराम से खीर को रख दिया गया। अब बात ये हुई कि खीर सुबह खाते हैं, सब लोग लेट गए। फिर पंडित जी दिमाग लगाने लगे कि सुबह तो सब खाएंगे तो क्या किया जाए कि हम अकेले पा जाएं, पूरा हम अकेले रच के खाएं, जी भर की खीर खाने को मिल जाए। तो पंडित जी ने यूँ सोचा, उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि इनके सबके सामने कोई शर्त रखते हैं। अब शर्त पंडित जी पता क्या रख दी, शर्त ये रख दी पंडित जी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए सब लोग सो जाइए अच्छे से, और जो पता है जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही पूरी खीर खाएगा, सुबह पूरी खीर वही खाएगा जो सबसे अच्छा सपना देखा। अब पंडित जी ने तो सोच लिया था हमसे अच्छा कौन सपना देखेगा, तो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली कि हमसे अच्छा तो कोई देखेगा नहीं। ठीक, हम ना देखे रहा भाई तब वो बताओ भाई अच्छा बताओ भाई इनका लोगन का, वो पूरी खीर जकड़ के खाएगा है। ठीक, प्लानिंग तैयार है। अब उधर यादव जी कहा था कि पंडित जी नीक फंसाए हैं और दिमाग इनके तगड़ा लाग है और हमें लागत है कि कुछ न कुछ ये गड़बड़ करे वाले हैं। अब यादव जी की नींद नहीं आ रही है, सोचा था है कि घरा कहा जाए। उधर पंडित जी हैं वही सोच रहे हैं कि कौनो बढ़िया तगड़ा सपना तैयार करा जाए, और उधर जो उन्हें बनिया जी वो सोचा था यार कौन सपना देखा जाए, कहाँ करा जाए, कहाँ बताया जाए, सब लोग ही दिमाग लगा रहे हैं। तो बात यह हुई कि यादव जी तो आराम से चुपचाप लेट के सबका देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। ठीक, उधर जो उन्हें ब्राह्मण और बनिया जी आराम से सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ बताया जाए। देखिए सब लोग सो गए और सुबह हुई तो हुआ क्या, सुबह हुई तो बात ये हुई कि जब रात में जब 12-1 के बाद का समय हुआ तो यादव जी थे, बनिया और वो तो सो गए, बनिया ब्राह्मण सो गए, और यादव जी ने ये सोचा कि रात में 12 बज रहे हैं, बढ़िया नज़र पड़ी खीर पे टंगी हुई थी, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो मौका अच्छा खीर को साफ़ कर देते हैं। बस पहुँचे आराम से, पूरा का पूरा खीर उन्होंने सफा सट कर दिया। तो अकेले यादव जी ने पूरी खीर खा ली, और जब पूरी खीर खा ली यादव जी ने, जब सुबह भी बढ़िया अच्छे से खा के उसको पैक करके वैसे रख दी। सुबह हुई, ब्राह्मण सबसे पहले उठ गए, सबसे पहले उठे उन्होंने, और वो उठे और सबसे पहले उन्होंने बनिया को जगाया और बनिया से कहा कि चलिए फटाक से नहा के आते हैं। यादव सो रहे थे तो उनको जगाने गए तो यादव के यहाँ हम अभी नींद लगी बहुत ज़्यादा, अब भैया पूरा खा के मस्त है, कहाँ उठेंगे, उनको क्या पड़ी है। तो बनिया और जो ब्राह्मण थे वो चले गए नहाने गए। तो वहाँ बात होने लगी कि भाई क्या देखा है आपने, कुछ बताओगे। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, कुछ प्लान ऐसा करते हैं कि हम दोनों लोग बढ़िया कोई अच्छा से बता देते हैं और समझौता कर लेंगे, और जो यादव जी हैं उनको खीर नहीं मिलेगी, फिर भी हम लोग को बड़ी मात्रा में खीर मिल जाएगी उनका हिस्सा। ठीक, तो उन्होंने कहा चलिए अच्छा हम बताते हैं कि हम बता देंगे कि हम जो है कैलाश पर्वत गए थे। ब्राह्मण कहे कि हम बता देंगे कि हम गए थे कैलाश पर्वत और वहाँ भगवान शिव का पैर दबा रहे थे। अब इससे अच्छा कौन सा सपना हो सकता है। और तुम बता देना कि हम गए थे विष्णु भगवान के पास, उनका पैर दबा रहे थे। ठीक, तो ये प्लानिंग करके लोग आगे यादव को जगाए, उसके बाद अपना सपना बताना शुरू किए। तो पहले ब्राह्मण ने ये बताया कि भैया हम तो गए थे
कैलाश पर्वत पर, और वहाँ मिले हमको भगवान शिव और उनके हम पैर दबा रहे थे। अब इससे अच्छा सपना कोई नहीं है। और उधर ब्राह्मण बोले कि चलिए बनिया जी आप बताइए आपने क्या देखा। तो वो भी बताने लगे कि हम तो गए थे, हमको क्या मिला कि हमको विष्णु जी का पैर दबा रहे थे। तो भैया हम दोनों लोग तो बहुत बढ़िया सपना देखा। यादव जी से पूछा कि आपने क्या देखा। तो यादव जी ने ये कहा कि देखिए हमने ये देखा कि रात में हम सो रहे थे और रात में हमारे पास हनुमान जी आए और हनुमान जी ने हमसे ये कहा उठ बे, क्या कर रहा है, भूखा सो रहा है। तो हम कहे कि महाराज आप कौन। तो कहे हाँ मैं बजरंगबली। तो कहे फिर से कहने लगे कि उठ बे, भूखा क्यों सो रहा है, जाग रहा है लेकिन खा क्यों नहीं रहा है, सामने खीर रखी हुई। अब हम उठ गए और हनुमान जी हमको कहे उठ उठ, एक गदा मारे और ज़बरदस्ती हमको ठूंस ठूंस के खीर खिलाने लगे। अब हमको जोर से खीर खिलाने लगे। उधर ब्राह्मण सोच रहे हैं अबे सही बताओ सपना देखोगे खा गए पूरा। तो उसके बाद कि नहीं हम अभी सुनिए तो पहले। तो कहा कि सही आपने देखा सपना देखा है कि सही खा गए। तो वो कहे आप लोग हम क्या करें, हमको जब गदा की मार पड़ी तो हम आपको आवाज़ दिए तो पता ये चले कि आप कैलाश पर्वत गए थे और आप विष्णु भगवान के पास थे, तो कोई हमें बचाने नहीं है। अब हम करते क्या। तो हमने पूरी खीर तो खा लिए। तो कहे सपने में खाए हो कि भी सही खाए हो। तो कहे बनिया से जाओ देख के आओ फटाक से कि खीर है उसमें कि नहीं। जब खीर देखने गए तो खीर तो उसमें पूरी सफा थी और पूरी खीर यादव जी चट कर गए। ये आपकी थोड़ी सी मनोरंजन वाली कहानी थी। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ओके गाइस, मिलेंगे आप सभी फिर एक प्यारी सी छोटी सी क्लास में कल। तब तक ले आपको धन्यवाद।